दुनिया के नक्शे पर आबादी को देखें तो मात्र यहूदियों की आबादी 1% भी नहीं है, 0.2% है, यानी आधा प्रतिशत भी नहीं है। किंतु आपको आश्चर्य होगा कि दुनिया के नोबेल प्राइज विनर्स में 22% लोग यहूदी हैं। आर्थिक मामलों के लिए जो नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं उनमें यहूदियों की संख्या लगभग 41% है। दुनिया के खरबपतियों में 11% लोग यहूदी हैं। दुनिया के जो 50 शीर्ष अमीर व्यक्ति हैं उसमें 20% यहूदी हैं। ये वो यहूदी हैं जो कभी दुनिया के 109 देशों में दर दर की ठोकरें खाते थे, अपमान झेलते थे, घृणा झेलते थे, प्रताड़ित होते थे। क्योंकि वर्तमान में जो इजराइल है वो 1948 में हुआ। इसके पहले यहूदियों का कोई एक देश नहीं था। यहूदी दुनिया के तमाम देशों में रहते थे, वहाँ पर व्यवसाय करते थे, पैसे की देनदारी करते थे, उधार का व्यवसाय करते थे। तो मध्यकाल में ऐसी स्थिति थी कि ईसाइयों के प्रभुत्व वाले इलाकों में यहूदियों को जमीन रखने की छूट नहीं थी, उन्हें अधिकार नहीं था, जमीन का मालिक वे नहीं हो सकते थे। ऐसी स्थिति में यहूदियों के पास एक ही विकल्प था कि कमाओ और व्यापार करो। ये वो यहूदी हैं जिन्हें हिटलर ने टारगेट करके प्रताड़ित किया। उसकी पूरी राजनीति यहूदियों के खिलाफ घृणा द्वेष फैलाने की रही। यहूदियों को मार डाला, लाखों यहूदियों को हिटलर ने। और आज अमेरिका में यहूदी कम्युनिटी सबसे पावरफुल कम्युनिटी है। वे अपने इतिहास की त्रुटियों से सबक लेते हैं और अपने आप को मजबूत कर देते हैं। दुनिया के लोगों को यहूदियों से जो बात सीखने लायक है कि उनका जो पहला ध्येय होता है कि पहला आप प्राइमरी एजुकेशन जरूर लो। यानी सरकार द्वारा कई देशों में अनिवार्य किया गया है कि प्राइमरी एजुकेशन आप लीजिए, किंतु यहूदी समुदाय में बहुत पहले से यह बात है। उनका मूल ध्येय है कि पहले प्राइमरी एजुकेशन प्राप्त करो। उनका एक और मूल ध्येय है कि एजुकेशन प्राप्त करो और व्यवसाय के लिए शहरों की तरफ बढ़ जाओ। तो यहूदियों से ये बात हमारी सरकार, हमारा समाज सीख सकता है। हमारे समाज में तो है कि हाल के दिनों तक लोग अपनी बेटियों को पढ़ाते नहीं थे, बेटों को पढ़ाते नहीं थे। यहाँ सरकार ने शिक्षा की अनिवार्यता की, वरना समाज में तो कई लोग हैं कि जो स्कूल में अपने बच्चों को नहीं भेजते हैं। थोड़े दिन पहले तक ये देखा गया था। बिहार में तो हाल फिलहाल तक 10 साल पहले तक ये देखा गया था। तो यहूदियों से प्रेरणा लेने वाली बात है। सिर्फ ज्ञान और टेक्नोलॉजी की बदौलत यहूदी आज दुनिया की सबसे पावरफुल कम्युनिटी बन गई है। वर्तमान इजराइल की बात करें तो मिडिल ईस्ट का एक छोटा सा देश है, भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित है और मिस्र, जॉर्डन, लेबनान और सीरिया से घिरा हुआ देश है। इजराइल की आबादी आज 9 मिलियन से अधिक है। उनमें से अधिकांश यहूदी हैं। यहाँ बहुत सारे धार्मिक स्थल भी हैं। 1947 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने फिलिस्तीन को एक यहूदी और अरब राज्य में विभाजित करने की योजना की मंजूरी दी थी, लेकिन अरबों ने इसे खारिज कर दिया था। स्वतंत्र इजराइल की घोषणा के बाद 5 अरब राष्ट्रों मिस्र, जॉर्डन, इराक, सीरिया और लेबनान ने तुरंत उस पर आक्रमण कर दिया, जिसे 1948 के अरब इजराइल युद्ध के रूप में जाने जाता है। फिर पूरे इजराइल में गृह युद्ध छिड़ गया, लेकिन 1949 में एक युद्ध विराम समझौता हुआ। इस तरह से इजराइल का जन्म हुआ। हालांकि इजराइल 1948 में ही अपने आप को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में आधिकारिक घोषणा कर दिया था। अब पूछिए कि आप इजराइल की बात क्यों कर रहे हैं, यहूदियों की बात क्यों कर रहे हैं। देखिए, हमारे समाज में हिंदुओं में डिग्री लेने की प्रबल भावना होती है। इस तरह की भावना यहूदियों में नहीं पाई जाती है। यहूदी भी डिग्री लेते हैं, लेकिन वे मूल शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान पर ज़्यादा केंद्रित है और मैं बात उसी शिक्षा की कर रहा हूँ। यहूदियों की डिग्री की बात करें तो मात्र 58% लोगों के पास ही कॉलेज की डिग्री होती है, किंतु वे अपने इतिहास को समझते हैं और इतिहास का जो मूल है वे व्यापार, उसे नहीं छोड़ते हैं। व्यापार और टेक्नोलॉजी, 2 चीज़ों को लेकर के शिक्षा, तीसरी चीज़ जोड़ सकते हैं उसमें, 3 चीज़ों को लेकर के यहूदी आज दुनिया की सबसे पावरफुल कम्युनिटी के रूप में है। यानी यहूदियों के पास दुनिया की सबसे बेहतर ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल है और इस ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल की बदौलत वे सबसे पावरफुल हैं। तो भारत में भी जो लोग हैं, हमारा जो समाज है, वो ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल मजबूत करे, यानी अपने लोगों को ज्ञान और टेक्नोलॉजी की शिक्षा दे,
तो बहुत आगे जा सकता है। आज के वीडियो में इतना ही। यदि हमारे वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, यदि फेसबुक पर देख रहे हो तो हमें फॉलो कीजिए। अपना ख्याल रखिए।